Hello students, today we are going to discuss very important rule of organic chemistry, that is Markovniov rule. हमने एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, जिनमें हमने ऐड किया था जब हम हैलोजन एसिड को एल्कीन में ऐड करते हैं तब हैलो एल्कीन बनता है। अगर आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है तो आप हैलोजन एसिड को HX को कहीं पे भी H और कहीं पे भी X ऐड कर दो तो सिंपली आपका हैलोल्केन बन जाएगा। अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड कार्बन की काउंटिंग डिफरेंट हो तो उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड करोगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि Cl कहाँ पे अटैच होगा, H कहाँ पे अटैच होगा। तो उस सिचुएशन में हम मार्कोवनियव रूल अप्लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं मार्कोवनियव एडिशन। सो मार्कोवनियव रूल कहता क्या है, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल एल्कीन the negative part of the adding molecule goes to that carbon, or you can say join with that carbon which contain lesser number of hydrogen atom. नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH। ये Cl जहाँ पे गया था इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका क्या मतलब है, ये नीचे अटैच है। डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और H इधर गया था तो ये क्या बन गया, CH3। तो इसे हम बोलते हैं मार्कोवनियव रूल और मार्कोवनियव एडिशन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्कोवनियव रूल को एक रशियन केमिस्ट ने 1869 में फ्रेम किया था, तब से इस रूल को बोलते हैं मार्कोवनियव रूल। और ये रूल स्टेट क्या करता है, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल ज्वाइन विद द कार्बन एटम विच कैरीज स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम while the positive part goes to the carbon atom with more hydrogen atom। यही किया हमने पिछली एग्जाम्पल में। नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे जोड़ा, जहाँ पे कार्बन के साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव पार्ट को कहाँ पे अटैच किया, जहाँ पे कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इस प्रकार से हम जब मार्कोवनियव रूल अप्लाई करेंगे तो एडिशन करेंगे अटैकिंग मॉलिक्यूल की इस तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। इसमें हमने हैलोजन एसिड HCl की एडिशन करनी है। तो जब हम एडिशन करेंगे, एडिशन टू वे के साथ हो सकती है। जब हम मार्कोवनियव रूल अप्लाई करेंगे तब हमने सोचना है कि नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसमें से, Cl। तो ये कौन सी कार्बन के साथ अटैच होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन को आपने देखना है, वो वाली कार्बन जिसके साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो Cl यहाँ पे चला गया, CH के साथ क्या अटैच हो गया, Cl, और डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और HCl ऐसे भी ऐड हो सकता है कि आपका Cl वहां पे जाके अटैच हो जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, CH2 के साथ Cl, और H जहाँ पे चला गया और ये बन गया CH2, CH3 CH2 CH2 Cl, और ये हमारा प्रोडक्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द राइट प्रोडक्ट, दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट। सो मार्कोवनियव रूल के एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जब हम एडिशन करते हैं तो जो हमारा एडिंग मॉलिक्यूल होता है, जैसे HCl ऐड हो रहा था, वो HCl टूट कर सबसे पहले H पॉजिटिव और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो प्रोपीन में उस
इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी। फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। HCl टूटेगा, H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा, और जो H पॉजिटिव है वो सबसे पहले आपका प्रोपीन में ऐड होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। अब देखो, आपने इस पोर्शन को देखना है, दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन। मान लीजिए कि इन दोनों कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो है, इसने डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया और खुद क्या हो गया, पार्शली नेगेटिव, और ये क्या हो गया हमारा पार्शली पॉजिटिव। इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव। अब जब H पॉजिटिव अटैच होने के लिए आएगा, ये क्या है नेगेटिव, और H पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये क्या बन गया CH3 बन गया। और ये वाली कार्बन जिससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया CH पॉजिटिव, और ये CH3 वैसे ही CH3 CH पॉजिटिव CH3। अगर हमने कार्बोकेटाइन पढ़े हुए हैं तो हम फट से पता कर लेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड बना है दिस इज कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब कार्बन के साथ एक HO और 2 RO से हम क्या बोलेंगे कार्बोकेटाइन, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा दिस इज आवर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर तो आपका इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो फिर से इस पोर्शन को देखो, मान लीजिए कि इस कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और ये क्या हो गया पार्शली नेगेटिव, और ये क्या हो गया पार्शली पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव हो गया तो H इसके साथ जाकर अटैच होगा, तो ये क्या बन गया हमारा CH3 वैसे ही, ये क्या हो गया CH2, अगेन डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और CH2 पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचे थे, अब ये CH2 पॉजिटिव हो गया और ये वाला कंपाउंड क्या बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमने +1 क्लास में कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पढ़ा हुआ है, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब इनमें से एक तो सेकेंडरी है एक प्राइमरी है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी। इट मीन्स जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी मोर स्टेबल। अब देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बचा क्या Cl नेगेटिव, और यू कैन से Br नेगेटिव। अब कोई भी एग्जांपल ले लो Br नेगेटिव। अब जब ये Br नेगेटिव अटैच होने के लिए आएगा, सेकेंडरी वाले में ये नीचे जाकर अटैच होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मार्कोवनियो रूल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर होते हैं। दिस इज ड्यू टू the main reason is due to the more stable कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। मार्कोवनियो रूल में हम नेगेटिव पार्ट क्यों अटैच करते हैं उस कार्बन के साथ जिसके साथ कम हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो कार्बोकेटाइन बनता है दैट इज मोर स्टेबल। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर द मार्कोवनियो रूल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मार्कोवनियो रूल की। जैसे देखो दिस इज प्रोपीन, ये हमारा एडिंग मॉलिक्यूल है XY के ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, X के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब हम मार्कोवनियो रूल अप्लाई करेंगे हमने क्या क्या देखना है, नेगेटिव पार्ट को किस कार्बन के साथ जाकर अटैच करना है, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है। तो आपने इस पोर्शन को ही देखना है, तो C के साथ H के साथ Y आकर अटैच हो गया, डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इसके साथ X आके अटैच हो गया। अगेन सिंपल एग्जांपल HI ले लिया XY की जगह पे, और अगेन I कहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H कहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा कार्बन है, ऐसी एग्जांपल है जैसे ब्यूटूइन, तब भी आपने डबली बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है। जब आपने एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट अटैच करना है तो आपने कहाँ पे अटैच करना है, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, C के साथ H कम है, तो जहाँ पे आप क्या अटैच करोगे Cl, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, तो CH3 ये बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। अगेन अगर ऐसी एग्जाम्पल है
यहाँ पे दिस इज योर 2-methyl 1 2 3 4 2-methyl butene। इसमें आप एडिंग मॉलिक्यूल जब ऐड करोगे तब आपने अगेन बोल रही हूँ मैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है। तो जब हम इस पोर्शन को देखेंगे नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाकर अटैच होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, जहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स जहाँ पे आपका Cl अटैच होगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ CH3 पहले से ही अटैच है, और Cl नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाकर अटैच होगा Cl, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका 2-क्लोरो 2-methyl ब्यूटेन। So these are the examples of Markovniov rule. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। This is very important rule. So please like and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.